बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपके खुफिया दुश्मन सीरीज़ में आज हम आपके लिए आपका नेक्स्ट दुश्मन लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जायदाद किस तरह से आपकी खुफिया दुश्मन है। आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे और इस खुफिया दुश्मन से बचने के भी तमाम तर तरीके हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि जायदाद नेमत नहीं है बल्कि आपकी दुश्मन है, आप सोचेंगे ये इंसान पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है। जायदाद तो नेमत होती है, जायदाद तो सुकून का बायस होती है, जायदाद तो फ्यूचर होती है, जायदाद तो तहफ़्फ़ुज़ होती है। ज़्यादा जायदाद होगी तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाती है। ये क्या कह रहा है कि जायदाद दुश्मन है। जायदाद दुश्मन होती है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शराइत होती हैं, लेकिन जायदाद वाकई दुश्मन होती है। जायदाद आपकी इस कदर दुश्मन हो जाती है बाज़-औक़ात कि आपको अपनी जान के लाले भी पड़ सकते हैं और ये जायदाद आपकी ज़िंदगी भी निगल सकती है। क्या आप जानते हैं अदालतों में सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के हैं? जायदाद के। जायदाद के लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े, सबसे ज़्यादा केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। जायदाद की वजह से दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं उनमें जो बड़ी वजूहत उनमें से एक वजह जायदाद भी है। दुनिया में कत्ल होने की बड़ी वजूहत में से एक वजह जायदाद है। तो फिर ये आपकी दुश्मन कैसे ना हुई? जायदाद की वजह से रिश्ते तबाह होते हैं, जायदाद की वजह से घर उजड़ जाते हैं, ख़ानदान उजड़ जाते हैं, जायदाद की वजह से कत्लो गारत होती है, जायदाद की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और जायदाद की वजह से ही बहन भाई का लाजवाल जो मोहब्बत होती है वो नफ़रत में बदल जाती है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जब जायदाद आती है तो सुकून लाती है, खुशियाँ लाती है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है, लेकिन जायदाद साथ साथ अपने लालच भी लेकर आती है, हसद लेकर आती है, बोझ लेकर आती है, नफ़रत लेकर आती है। ये सारी चीज़ें भी जायदाद के साथ ही होती हैं। अब काम अगला इंसान का है, आपका है कि आपने जायदाद से सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ लेना है, आपने जायदाद से सिर्फ सुकून लेना है, आपने जायदाद से सिर्फ अपने मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है, या फिर आपने उसके साथ साथ हसद का भी शिकार हो जाना है, बोगस का भी शिकार हो जाना है, लालच में भी आ जाना है और जायदाद की बुनियाद पर नफ़रतें भी आपने करनी है। ये आपकी स्वाबदीद है, आपका अख्तियार है। लेकिन फ़ी ज़माना आजकल के मादियत परस्ती वाले दौर में यकीनन जायदाद आपका दुश्मन है। अब जब जायदाद अपनी दुश्मनी वाला रूप अख्तियार करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो बूढ़े माँ बाप को होती है। वो अपनी आँखों के सामने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को बिखरता एक दूसरे से गिरेबां होता और लड़ते झगड़ते देखते हैं और बेबसी का उनका आलम ये होता है कि वो कर भी कुछ नहीं सकते। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करके, खून पसीना एक करके आपके लिए जायदाद बनाई होती है, अपने बच्चों के लिए जायदाद बनाते हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजरे, इनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज रहे। लेकिन जब जायदाद दुश्मनी वाले रूप में आ जाती है तो फिर वही वालिदैन अपने हाथों से बनाई हुई जायदाद की वजह से अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को बिखरता, टूटता और एक दूसरे से नफ़रत करता हुआ देखते हैं और फिर उनके दिल पर अल्लाह जाने क्या बीतती है। तो फिर क्या करें? जायदाद ना बनाएं ज़िंदगी में? ऐसा भी नहीं है, जायदाद बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स, कुछ एहतियातें आपको करनी पड़ेंगी ताकि मुस्तकबिल में यही जायदाद आपकी दुश्मन ना बन जाए। वो एहतियातें कौन सी हैं? सबसे पहला आंसर जो आपने जायदाद बनाते वक्त करना है, आपकी ज़िंदगी में लालच नहीं होना चाहिए, आपकी जायदाद की हवस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि आप जायदाद के लालच में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएं और क्या क्या करते फिरें कि वो जायदाद आपको अंदाज़ा ही ना हो कि आपकी दुश्मन बनती जा रही है, आपके लिए दुश्मन खड़े करती जा रही है। दूसरे नंबर पर अपनी जायदाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को महफूज बनाते हुए, अपनी रहाइश और अपने रोज़मर्रा के अखराजात को महफूज बनाते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में तकसीम कर दें। विरासती लड़ाई पीछे ना छोड़ कर जाएँ। विरासती लड़ाई छोड़ जाएंगे तो उसका बड़ा खौफनाक नतीजा निकलता है।
बेशुमार केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। दो भाई अदालत में आते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, देखना गवारा नहीं करते। बहनें आती हैं, भाइयों से नहीं बोलती, भाई एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। ये बड़ा तकलीफ दे फेल होता है। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। विरासती जो लड़ाई है उसको कभी ना छोड़ के जाएँ, अपनी ज़िंदगी में ही तकसीम कर जाएँ, ताकि आपके बच्चे खुशी खुशी और अच्छे तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन विरासती तकसीम करते वक्त इंसाफ का पैमाना ज़रूर रखिएगा। ऐसे भी मामलात हैं कि वालिदैन ने एक लात को ज़्यादा दे दी या एक लात को कीमती रकबा दे दिया, दूसरे को कम कीमती दिया। इस तरह की बदयांती ना करें, वो खौफनाक लड़ाई का मौजब बनती है। विरासती तकसीम इंसाफ की बुनियाद पर करें, सबको एक जितना हिस्सा दें, मालियत के लिहाज से, तादाद के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। कभी भी दो नंबरी करके जायदाद ना बनाएं। किसी का हक मार कर, किसी के साथ ज़्यादती करके या किसी से को फ्रॉड करके जायदाद ना बनाएं। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, अरबों खरबों की जायदाद तबाह बर्बाद हो गई। उसकी बुनियाद वही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लालच, धोखे और फ्रॉड से हासिल की गई ज़मीनें और प्रॉपर्टी खड़ी की गई, और जब औलाद की बारी आई तो वो सब चंद सालों में तबाह बर्बाद हो गया। याद रखें, धोखे, फ्रॉड और किसी गरीब और किसी की नाहक जायदाद ज़ब्त करके, हड़प करके जो आप अपनी एम्पायर खड़ी करते हैं, वो आपकी औलाद और आपकी नस्लों की हड्डियों से भी निकाल ली जाती है, और आपकी औलाद की हड्डियां उसका हिसाब देती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका रिजल्ट कितना खौफनाक होगा। आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द बेशुमार माशरे में मसाले बिखरी पड़ी हैं, जिन्होंने गरीब लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, जुल्म किए, उनकी जायदादें इस तरह हड़प कर लीं। उनका अंजाम आपके सामने है। लिहाजा कभी भी किसी भी गरीब की जायदाद को धोखे फ्रॉड से हड़पने की कोशिश ना करें। और दूसरे नंबर पर, अपनी जायदाद को या प्रॉपर्टीज़ को कभी भी रिश्तों पर तरजीह ना दें। अगर आपने रिश्तों पर तरजीह देना शुरू कर दी जायदाद को, तो पूरी दुनिया में इससे बड़ा आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। ये आपको उस मुकाम पर ला खड़ा कर देगी कि आपके पास ना जीने की वजह होगी और ना आपके पास मरने की वजह होगी। कभी भी जायदाद को रिश्तों पर तरजीह ना दें, वरना ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी आपकी ज़िंदगी में, और आपको आखिरकार एक ऐसे गड्ढे में गिराएगी कि आप पछताते रहेंगे सारी ज़िंदगी कि काश मैंने ये ना किया होता। एक ऐसी जायदाद जो पूरा ख़ानदान बखेर दे, पूरे ख़ानदान को आपस में लड़ा दे, वो जायदाद उस ख़ानदान से कहीं सस्ती होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।